ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं कि एरीज के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। ओके, सो फॉर ऑल द एरीज सबसे पहले एनर्जीज क्या है, लेट अस फाइंड आउट। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है, ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ओह, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखिए सो पॉजिटिव। सो फॉर ऑल द एरीज सन कार्ड, दैट मीन्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव। कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई ऑफर हो सकती है, लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ओके, कोई हैप्पी न्यूज़, गुड टाइम्स, सेलिब्रेशन। ये एनर्जी मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। नाउ इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपके लिए ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, हैपनिंग। आई टेल यू, या तो ये कोई कम्युनिकेशन हो सकती है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ सकती है, ओके, या आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, और मे बी इट इज़ ऑल्सो अबाउट आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन हो रहा है। ऑल इन ऑल आर्कएंजल गैब्रियल है। अब वो कम्युनिकेशन लव से रिलेटेड भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है कि आपकी किसी के साथ बात हो रही है एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, वंडरफुल इनसाइड आउट, है ना, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो फॉर ऑल द एरीज आई थिंक इट इज़ अबाउट गुड टाइम्स, हैप्पी टाइम्स, चाइल्ड बर्थ, मैरिज कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, या हो सकता है कोई जॉब या अच्छा टाइम या सेलिब्रेशन। ये सब मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एरीज ओवरऑल। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट फर्दर कि आपकी रिलेशनशिप कैसा रहेगा। आपका रिलेशनशिप, जी हाँ, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा, लेट अस फाइंड आउट। तो करंट सिचुएशन एरीज आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। अगेन वही बात हो रही है कि शायद आप लोग कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है आपका कोई प्लान हो कि आप किसी को रीच आउट करना चाहते हैं, कोई आपको, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपसे बात करे या आपसे कोई कम्युनिकेट करे। ये भी एनर्जी हो सकती है रीज के लिए। बट वट एवर इट इज़, आई थिंक मैसेज कम्युनिकेशन, और हो सकता है कि कुछ लाइक मे बी कुछ लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग हो सकता है। ऑल्दो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्लो चल रही हैं, बट इट इज़ अबाउट कि किसी डिसीजन तक पहुंच सकते हैं या कोई बातचीत हो सकती है। ये एनर्जी हमें एरीज के लिए आप लोगों के बीच में, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में। नाउ टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी, आपकी तरफ से अगर हम देखें, आई थिंक इट इज़ अबाउट कि आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, यू नो, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू वांट टू मीट देम, आप उनसे बात करना चाहते हो। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट अचीव कि आप अपनी लव लाइफ में वो खुशी, वो हैप्पीनेस अचीव करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है एरीज के लिए। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया मिसिंग, ओके, समबडी इज मिसिंग यू, ये भी चीज़ हो सकती है। और या हो सकता है कि कोई आपको याद कर रहा है, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। और कुछ के लिए ये हो सकता है नॉस्टैल्जिया कि आप लोगों के बीच में जो बातें हुई हैं उनको याद कर रहे हैं, बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने ही इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये कोई आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट दे आर सप्रेसिंग, आई डोंट नो व्हाई इट सीम्स लाइक कि ये जो पर्सन है दे आर सप्रेसिंग देयर इमोशंस अंदर ही अंदर। ये चीज़ हो सकती है, ओके। और क्रॉस वॉचर्स के लिए ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, व्हाटएवर इट इज़।
नाउ आउटकम की अगर बात करें, आई थिंक देयर इज स्टिल, मुझे वो 8 एनर्जी दिखाई दे रही है दैट कोई स्टेप फॉरवर्ड लेना तो चाहता है, आगे बढ़ना तो चाहता है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, सोचना पड़ रहा है बहुत, या कुछ बाहरी आउटर इंटरफियरेंसेस है, कुछ तो है जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ओके, ऐसा लाइक कोई फैसला, मतलब किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट कि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, आपको आपकी खुशी ज़रूर मिलेगी, चाहे वो रीयूनियन हो, अपने पार्टनर से कनेक्ट करना हो, उनसे बात करना हो, वट एवर इट इज़, मतलब बट इट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, कि जल्दी ही वो खुशी, 10 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। अब इसका मतलब ये भी है कि विश फुलफिलमेंट हो सकती है। कोई अगेन, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी भी सन कार्ड है, तो ये एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आ सकती है। नाउ इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आई थिंक वो आपकी तरफ वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं कि यस, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कमिट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपकी तरफ वो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक यस, वो ये स्टेप लेंगे, जी हाँ, वो ये स्टेप फॉरवर्ड आपकी तरफ ज़रूर लेंगे, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे वही चैरियट इज़ ऑल्सो अबाउट वो फॉरवर्ड मूवमेंट, टेकिंग एक्शन। ओके, कि आपकी तरफ वो आना चाहें, आपसे बात करना चाहें, पर वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि वो वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ तभी, या मतलब किसी कंक्लूजन पे पहुँच जाए तभी वो कंक्लूड, नॉट बेसिकली कंक्लूजन, बट हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि सही टाइम का वेट करना, दैट्स इट। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, हाँ, अब सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है अप्रैल मंथ में? सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा अपने काम को टाइम दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप रेजिस्टेंस वाली एनर्जी में से निकल रहे हो, कि अभी तक आप होल्ड बैक कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, बट फाइनली अब आप निकल रहे हो, सो दैट कि आप मतलब हो सकता है कोई ऑफर हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर सिंगल्स। तो डीप रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, किसी चीज़ के बारे में डीपली सोचना, एनालाइज करना, तो वो सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। बट अच्छी बात है, कुछ के लिए ये हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पे कोई ऑफर मिल सकती है, तो फिर पॉजिटिव रहिए। ओके, चलिए अब आपके करियर के बारे में बात करेंगे। एरीज की करियर वाइज आपको क्या दिखाई दे रहा है? नॉट आपको, करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है? ओके, तो करियर वाइज लेट अस सी व्हाट वी कैन गेट, या क्या आंसर्स आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द एंजल्स फॉर ऑल द एरीज। ओके, आई थिंक इट इज़ अबाउट विश फुलफिलमेंट, या हो सकता है सडनली कुछ आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है। सडनली इट इज़ अबाउट कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, और लाइक आई थिंक इट इज़ अबाउट आपको एक चीज़ का ध्यान भी रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ थोड़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कि आपकी किसी के साथ कुछ ऐसी बातचीत हो रही है, किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन, टावर, डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स, तो ये एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है कि किसी के साथ आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। और अगर ऐसी कोई डिबेट वाली सिचुएशन आ जाती है, देन आई थिंक इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, कि भगवान आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं टू गाइड यू, टू प्रोटेक्ट यू। ओके, सो इट इज़ अ गुड थिंग अगेन, कि मुझे लगता है कि यू विल बी हैप्पी, यू विल बी गुड, यू विल बी क्वाइट कंटेंट विद योर करियर। ओके, तो एक अच्छी एनर्जी है, क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू, वॉच आउट कि आप कुछ ऐसा ना बोलें या ऐसा कुछ ना कहें जिससे कि बाद में आपको रिपेंट करना पड़े। तो यू डोंट हैव टू। ओके, तो इस चीज़ का आपको बेहद ख्याल करना है कि कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे बाद में आपको रिपेंट हो कि अरे आपने ये क्यों बोल दिया, ये ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको बेहद ख्याल रखना है। बट अदर देन दैट मुझे अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई डिबेट है, नोबडी कैन होल्ड यू। हाँ, कुछ टॉक्सिक पैटर्न हो सकते हैं जिसमें से आप फाइनली रिलीज हो सकते हैं, उसमें से आप निकल सकते हैं। और फाइनली प्राइज, कोई ऐसा लग रहा है आपको जैसे कोई प्राइज मिल रहा है, कोई रिकग्निशन मिल रहा है, कोई अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, या आपको कोई रिकग्नाइज कर रहा है, या इट इज़ अबाउट लाइक इट समथिंग इज पेइंग ऑफ, है ना, कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है किसी चीज़ का। फाइनली यू डिड इट, फाइनली आपने वो अचीव किया। यस, अचीवमेंट, दैट इज़ द वर्ड, कि फाइनली हो सकता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हो। चलिए, क्या गाइडेंस है एरीज के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल? प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए कि एरीज के लिए क्या गाइडेंस है ओवरऑल।
ओके, सो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि खुद के दिमाग से चलिए, किसी को फॉलो मत कीजिए, अपना विजन खुद बनाइए, अपने लिए अपना रास्ता खुद बनाइए। डोंट प्रोजेक्ट जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको मिसलीड कर रहा है, नो। ओके, बिकॉज यहाँ बर्डन आ रहा है कि हो सकता है आप एक्सेस बर्डन कैरी कर रहे हैं, या आपको कोई डर है, या आपको कोई फियर है, या आपको कोई, आपके ऊपर कोई बर्डन है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, यू नो, कि ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, या कोई आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। डोंट बी, जस्ट कीप योर विजन। ओके, हाँ ये ज़रूर है कि कुछ थोड़ा बहुत, कई बार है ना कि इंसान थोड़ा सा शेकी हो जाता है कि होगा कि नहीं होगा, कि कैसे होगा, बट अल्टीमेटली इट विल हैपन। और दूसरा ये भी है कि आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ विश फुलफिलमेंट, बट यू हैव टू अचीव, यू नो, आपको आगे की तरफ बढ़ना है, यू हैव टू अचीव अ लॉट। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो लेज़ी नहीं होना है, यू डोंट हैव टू बी लेज़ी। ओके, जस्ट कंप्लीट, जस्ट डू थिंग्स, और बस आगे बढ़ते जाइए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।